नमस्कार मित्रों, ओनली सिविल सिविक टीम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। एएसआरबी जो एग्रीकल्चर का था उसके फॉर्म में मैंने कुछ चीज़ें बताई थी। लोगों ने कहा पूरा फॉर्म भर के लाइव दिखाइए। मैं आपको पूरा फॉर्म लाइव भर के दिखाता हूँ। सबसे पहले क्रोम पे चलते हैं। इस तरह खुल जाएगा। सर्च में ASR। देखिए पहले कल उस दिन मैंने आधा दिखा दिया था आपको, मतलब मेन चीज़ दिखा दी थी। लाइव डेमो अब दिखा रहा हूँ। ASRB डालेंगे, मेरे में पूरा आ गया। ASRB डालेंगे तुरंत जो भी आ जाएगा ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इस वेबसाइट में कहाँ जाएंगे, नोटिफिकेशन देखिए, पहले ही पूरी नोटिफिकेशन और साइट डिक्लेरेशन हो चुका है। आप ऊपर देखिए कार्ड पे जो आ रहा है उसी पे आप कार्ड पे, वो इसका पहला वीडियो दिखा रहा है कि हाँ सब कुछ जो डिटेल बात की गई है वहाँ कार्ड पे ऊपर आप चेक कर लीजिए। उस वीडियो में सब कुछ नोटिफिकेशन के बारे में बताया गया है। सीधे हम यहाँ फॉर्म भरेंगे लाइव। इस पे जाएंगे A और FO पे, कहाँ पे, सीधे एग्जामिनेशन फॉर्म पे जाएंगे। अब जब यहाँ जाएंगे तो ये पूरा एक ये खोले, रजिस्ट्रेशन करना है तो आप यहाँ क्लिक करिएगा। जब आप यहाँ क्लिक करेंगे तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वो मैं दिखा चुका हूँ। आप न्यू रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, आपको जो भी करना, मान लीजिए AO दोनों पोस्ट के लिए करना तो जो भी पैसा फीस लगेगा, एक के लिए 500, दोनों करेंगे तो 1000 लगेगा। ये सारी आप पर्सनल डिटेल डाल के यहाँ सबमिट कर देंगे। लेकिन ये काम हम पहले ही कर चुके हैं तो इसे कट करते हैं, क्लिक में जाते हैं। ये देखिए मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है, मैं यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालूंगा, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, लॉगिन कर दूंगा। चलिए मैं अपना कर लेता हूँ। देखिए मैंने रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, पोस्ट डाला, किस पोस्ट के लिए चाहिए। अब मैं ये डाल सकता हूँ क्या, मुझे प्रेफरेंस देना है तो जिसका मैं भर रहा हूँ उसको प्रेफरेंस में पहला सेंटर लखनऊ चाहिए। आपको जो चाहिए, आपके डिस्ट्रिक्ट, आपके राज्य और डिस्ट्रिक्ट में जो हो उसको आप डालिएगा। दूसरा कहाँ चाहिए, दूसरा भाई इनको तो काशी चाहिए, वाराणसी डाल दिया। तीसरा कहाँ चाहिए, तीसरा क्योंकि ये यूपी के हैं तो इनको यूपी के हिसाब से जो भी चीज़ें हैं वो दी जा रही हैं। देखिए और कोई सेंटर ऐसा है नहीं जो यूपी का पास में पड़े, तो यूपी का सेंटर पड़ता है ये टाइम बचाने के लिए, सेकंड टीयर के लिए तो यहाँ पे काशी ही है। ओ नो, देखिए पहले काशी था लेकिन अब नहीं रह गया, मतलब अब उसमें नहीं है, नहीं से वो कर रहा है। ये सब शो कर रहा है नागपुर, पटना, भुवनेश्वर, तो इनको दिल्ली दे देते हैं। लैंग्वेज इंग्लिश रखते हैं 2 का। अब आपकी जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, कब आपने पास किया है, ये सारी डिटेल, अगर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर यहाँ CGPA में है, किस में है, ये डालना है। उसके बाद क्या डालना है, ईयर ऑफ पासिंग और सारी चीज़ें। अब ये डिटेल है, क्या आपने कभी इफ़ यू हैव एट एनी टाइम बीन एम्प्लॉयड गिव डिटेल्स इंक्लूडिंग, मतलब आप पहले कभी कहीं काम कर चुके हैं, नहीं कर चुके हैं। ICAR में किए हैं, वहाँ भी नहीं किए हैं। डिस्क्वालीफाई कभी हुए हैं, मतलब कभी दिया और रिजेक्ट कर दिया हो तो ऐसा नहीं हुआ है। ये सब करने के बाद डिक्लेरेशन पे आपको यस करना है। डिक्लेरेशन यस करिए। अभी देखिए वैसे नहीं कर सकते, मुझे पूरा डिटेल भरनी है तो मैं पूरी डिटेल भर के डिक्लेरेशन करूँ। तब तक मैं ये डाल लेता हूँ क्योंकि मुझे और भी काम करने हैं। देखिए सारी डिटेल भर के हम यहाँ पूरी डिटेल है ये भर के ये सबमिट कर देते हैं। सबमिट पे जाएंगे, ये देखिए जैसे ही आप यहाँ चले जाएंगे वैसे ये कहेगा कि अब आप पार्ट 3 पे जाइए, तो मैं चल जाऊँगा गो पार्ट 3। यहाँ देख लीजिए हमें क्या क्या करना है, फोटोग्राफ लगाना है, सिग्नेचर लगाना है, आप अपना लगाइएगा, लेफ़्ट थंब का इम्प्रेशन लगाइएगा और ID दीजिएगा। ID प्रूफ देना है आपको, मतलब ID का नंबर डालना है। जैसे मान लीजिए किसी का आधार है तो आधार कार्ड लिख दीजिए, वो आधार डालिए, सबसे आसान होता है। फिर ID प्रूफ देना है, यहाँ पे एक फ़ोटो लगा देनी है। और फोटो लगा देनी है मतलब यहाँ से नहीं लगेगा, यहाँ चूज़ फाइल में जाएंगे आप, तो जो भी होगा वो सिलेक्ट करिए, फिर अपलोड, सेलेक्ट, अपलोड, सेलेक्ट, अपलोड, सब यहाँ पे दिखाई पड़ेगा। ये जब हो जाएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप ही ये आगे बढ़ जाएगा। चलिए मैं इसको कर लेता हूँ। जैसे ये हो जाएगा, देखिए सारा सब हो जाएगा तो उसके बाद आएगा, जब तक नहीं हुआ रहेगा तब तक ये सब में मांगेगा, चूज़ करके आपको लगाना है। जैसे ही हो जाएगा वैसे आ जाएंगे गो टू पार्ट 4। मैं यहाँ चला जाता हूँ। इन सब के बाद देखिए फॉर्म में आपके ढेर सारी डिटेल रहेगी, वो मैंने सिक्योरिटी रीजन से हटा देखा है। अब आपको जाना है एडिट करना, अगर कोई डिटेल आप चेक कर लीजिएगा, कोई अगर डिटेल बदलनी हो तो बदल लीजिए, वरना फिर उस डिटेल में आपको आगे सब सही है तो आई एग्री पे कर देना। मैं कर देता हूँ। जैसे ही आप आई एग्री करेंगे कुछ इस तरह का आएगा, योर फी पेइंग थ्रू, कैसे आप बदलना पेमेंट करना चाहते हैं आप इस पर कर लीजिएगा और फिर इसको सबमिट कर दीजिए।
इन सब के बाद सब कुछ आएगा कि आपको कितनी फीस पेमेंट करनी है। मतलब आप पक्के हैं, हाँ पक्का है, तो यस आई एग्री कर देंगे एंड पे नाउ। जैसे ही आप करेंगे तो आपके पास ऐसा आ जाएगा, आपको डेबिट कार्ड डालना है, डेबिट कार्ड ATM पिन के साथ डालना है, इंटरनेट बैंकिंग करनी है, QR करना है, UPI करना है। तो मुझे तो सीधे सीधा QR सबसे आसान होता है, आजकल QR इस पर चल भी रहा है। देखिए UPI कई बार होता है नहीं चलता है, SSC वाले में खास तौर से, यहाँ QR चल रहा है तो मैं QR कर दूँगा और QR से पे कर दूँगा। जब आप करेंगे तो यहाँ लिख के आएगा मेक पेमेंट, तो आपको उस पर हाँ कर देना है, यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देखिए इसमें जितनी पेमेंट है, जैसे यहाँ 20 रुपीज़ है तो 20 रुपये आएगा, तो लिखिएगा प्रोसीड विथ पेमेंट। क्या आपको पेमेंट करना है? हाँ करना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आप तो या तो वर्चुअल ID डाल सकते हैं या इसको स्कैन करके पे कर सकते हैं। जैसे फ़ोनपे, पेटीएम से अगर आप करना चाहें तो स्कैन करके पे कर सकते हैं, भीम UPI का। सिक्योरिटी रीजन से मैं छिपा दे रहा हूँ, लेकिन मैं पेमेंट कर दे रहा हूँ स्कैन करके। आपको करना क्या है, बस इस पर क्लिक करना है एक बार, तुरंत ही आ जाएगा और उसको आप पे कर देंगे तुरंत। जैसे ही आप इसको करेंगे ऐसा एक पेज खुल के आ जाएगा। अब आप एप्लीकेशन का प्रिंट आउट ले सकते हैं, दूसरा रिसिप्ट का ले सकते हैं। तो आप पहले एप्लीकेशन लीजिएगा, फिर रिसिप्ट लीजिए, क्योंकि लेंगे तो उसके बाद एक बार लॉग आउट करना पड़ेगा, फिर लॉगिन करके फिर दूसरा फिर से आप प्रिंट आउट लेंगे। तो ठीक है, जब आप प्रिंट आउट लेंगे तो कुछ इस तरह का प्रिंट आउट आएगा, मतलब लंबा चौड़ा आएगा, 3 पन्ने, तो मैं आपकी पन्ना दिखा रहा हूँ, ऐसा लिखा होगा। बस आप इसको सेव कर लीजिएगा। देखिए जैसे ही हो जाएगा एक बार फिर से आपको उसको करना होगा, तो फिर से जाएंगे, फिर से रजिस्ट्रेशन में जाएंगे और फिर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे और अपना ID डालेंगे, लॉगिन करेंगे, फिर रिसिप्ट। देखिए फिर यही आया है। अब हम यहाँ किस पे जाएंगे, पेमेंट रिसिप्ट को प्रिंट करने के। ओनली सिविल सेवक टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब। ऐसे ही फॉर्म से और एग्ज़ाम से रिलेटेड जानकारी आपको समय समय से मिलती रहेगी। सब्सक्राइब कर लीजिए, जो बहुत ज़रूरी होगा, जो अच्छी पेमेंट होगी उन्हीं की मिलेगी, और उसकी भी मिलेगी, रीजन वाइज भी मिलेगी आगे चल के, और इस चैनल पर बहुत सारे और भी चीज़ मिलेंगे। आपका बहुत बहुत